जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है जादुई आईना। एक हरे भरे जंगल में कई जानवर रहते थे। उन्हीं में से सुनहरी हिरन और ढोलू सांप था। सुनहरी हिरन एक बार कहीं जा रही थी, तभी ढोलू सांप ने उस पर हमला कर दिया। ढोलू सांप से बचने के लिए सुनहरी हिरन ने अपने सींगों से उस पर प्रहार कर दिया, जिसकी वजह से वो दोनों जाकर एक पेड़ में अटक गए। बहुत देर तक वो दोनों कोशिश करते रहे वहां से निकलने की, लेकिन वो निकल ना पाए। तभी सुनहरी हिरन ने देखा कि एक शिकारी वहां से जा रहा था। सुनहरी हिरन ने उस शिकारी से विनती की कि हे शिकारी, मुझे बचा लीजिए, मैं यहाँ पर अटक गई हूँ और ये सांप मुझे मारकर खाना चाहता है। वहीं ढोलू सांप ने जब अपनी जान पर बनाई तो शिकारी को विनती करते हुए कहता है, हे शिकारी, मुझे मत मारो, मुझे मारने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम मेरी जान बचाओगे तो मेरे पास बहुत सोना है, बहुत पैसे हैं, तुम जो बोलोगे मैं वो तुम्हें दे दूंगा। शिकारी काफी देर तक सोचता रहा और आखिरकार लालच जीत गया। वो लालच में आकर सुनहरी हिरन को तीर चलाकर मार देता है और सांप को बचा लेता है। लेकिन सुनहरी हिरन मरने से पहले उस शिकारी को श्राप देते हुए कहती है, हे शिकारी, तुमने मेरी जान नहीं बचाई, जिस वजह से तुमने आज इस सांप की जान बचाई है, वही लालच तुम्हारी एक दिन जान ले लेगा। और इतना कहकर वो सुनहरी हिरन मर जाती है। अपने वादे के मुताबिक ढोलू सांप उस शिकारी से कहता है, हे शिकारी, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज मेरी जान बचाई। अपने वादे के मुताबिक मैं तुम्हें जो भी तुम मांगोगे वो इनाम दूंगा। तुम कुछ दिन बाद मेरे घर पर आ जाना। इसी जंगल में मेरा महल है, तुम वहां पर आ जाना। इतना कहकर ढोलू सांप वहां से चले जाता है और शिकारी भी अपने घर आ जाता है। पूरी रात वो शिकारी को नींद नहीं आती। वो सोचता रहता है कि ढोलू सांप से आखिर मैं क्या मांगू। तभी शिकारी की पत्नी उसे परेशान देखते हुए उससे पूछती है, क्या हुआ, वो इतना परेशान क्यों है। इस पर शिकारी उसे सब कुछ बता देता है। तब शिकारी की पत्नी कहती है कि तुम वन देवताओं को बुलाओ और उनसे पूछो कि आखिर तुम्हें क्या मांगना चाहिए। शिकारी ने वैसा ही किया और वन देवता को बुलाया। वन देवता प्रकट हुए और शिकारी से कहा, हे शिकारी, तुम ढोलू सांप से उससे उसका जादुई आईना मांग लेना, वो बहुत पनाह करेगा तुम्हें, पर तुम नहीं मानना और जिद पर अड़े रहना और कहना कि मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जादुई आईना चाहिए। इतना कहकर वहां से वन देवता अदृश्य हो जाते हैं। अगले दिन शिकारी तैयार होकर ढोलू सांप के महल पहुंच जाता है और जब ढोलू सांप उससे पूछता है, कहो शिकारी, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए। सोना, चांदी, हीरे, मोती, जो कुछ चाहिए तुम यहाँ से जितना चाहिए उतना यहाँ से उठाकर लेके जा सकते हो। इस पर शिकारी कहता है, हे ढोलू सांप, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे आपका सिर्फ और सिर्फ जादुई आईना चाहिए। यह बात सुनकर ढोलू सांप उसे मना करता है, लेकिन शिकारी अपने जिद पर अड़ा रहता है। आखिरकार हार मारकर ढोलू सांप को अपना वादा निभाने के लिए उसे अपना जादुई आईना देना पड़ता है। जादुई आईना देते हुए ढोलू सांप कहता है, शिकारी, ये जादुई आईना है, इसे तुम बहुत संभाल कर रखना और जो कुछ भी तुम इस आईने के सामने मांगोगे वो तुम्हें यह आईना दे देगा। यह बात सुनकर शिकारी बहुत खुश होता है और खुशी खुशी वो जादुई आईना लेकर अपने घर चले जाता है। घर जाकर सबसे पहले वो शिकारी कहता है कि हे जादुई आईने, मेरा घर बहुत छोटा है, तुम इसे महल में बदल दो। देखते ही देखते, पलक झपकते ही वो जादुई आईना उस छोटी सी कुटिया को महल में बदल देता है। अब शिकारी जादुई आईना से कहता है, हे जादुई आईना, हमें
एक किसी राज्य का राजा और रानी बना दीजिए। जादुई आईना ये इच्छा भी शिकारी की पूरी कर देता है। शिकारी अपनी बीवी और अपनी बेटी को बुलाकर कहता है कि देखो, हमारे पास इस जादुई आईने की बात किसी को पता लगनी नहीं चाहिए। अगर किसी को पता लग गया कि हमारे पास ये जादुई आईना है तो वो हमसे हमारा जादुई आईना चुरा कर ले जाएंगे। बीवी और बेटी ये बात सुनकर कहते हैं ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे। दिन बीतते गए। शिकारी अपने राज्य में अपनी बीवी और बेटी के साथ खुशी खुशी रह रहा था, लेकिन एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य के राजा को इस बारे में पता चला कि शिकारी अचानक से राजा बन गया है। वो अपने मंत्री को शिकारी के महल भेजता है और कहता है कि पता करो कि शिकारी के पास ऐसा क्या हुआ जो वो रातों ही रात राजा बन गया। अब वो मंत्री वैसा ही करता है। वो मंत्री भेष बदलकर शिकारी के महल में चले जाता है और शिकारी की बेटी का दिल जीतकर उससे विवाह कर लेता है। एक दिन वो मंत्री शिकारी की बेटी से पूछता है, प्रिय, ऐसा क्या है जो तुम अचानक से तुम्हारे पिता रातों रात राजा बन गए? यह बात सुनकर शिकारी की बेटी अपने मन में सोचती है कि क्या मुझे अपने पति को यह बात बतानी चाहिए या नहीं। लेकिन उस मंत्री के बार बार आग्रह करने पर शिकारी की बेटी सब कुछ उससे बता देती है। कैसे उसके पिता को जादुई आईना मिला और कैसे वो रातों रात। यह बात सुनते ही वो मंत्री अपने राजा को जाके सब कुछ बता देता है। उस पड़ोसी राजा ने शिकारी के राज्य पर हमला करके शिकारी को मार देता है और वो जादुई आईना ले जाता है। आखिरकार उस सुनहरी हिरन का श्राप सच हो जाता है और शिकारी अपने लालच की वजह से ही अपने प्राण खो बैठता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।